सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अनदर वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं आपका यूपीएससी सिलेबस के बारे में। तो यूपीएससी सिलेबस में आज हम पहला टॉपिक जो बात करेंगे जीएस 1 जनरल स्टडीज़ फर्स्ट की वीडियो है। इसके बाद जीएस 2 की वीडियो आएगी, फिर जीएस 3 की आएगी, जीएस 4 की आएगी। ठीक है, तो जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो उसकी सारी बुक लिस्ट आपको मिल जाएगी। तो एकदम बहुत ही रिफाइंड बुक लिस्ट है, मतलब मैंने काफ़ी रिसोर्स कलेक्ट करके पढ़ करके तब मैंने समझा है कि यार ये चीज़ें होनी चाहिए। बाकी जो चीज़ें फर्जी हैं उनको मैं हटा चुका हूँ और सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को मैं बता रहा हूँ, उन्हीं बुक लिस्ट को बता रहा हूँ जो तुम्हारे फायदे के लिए है, जो सच में ज़रूरत के लिए है। फालतू कंटेंट नहीं है यहाँ पे, मतलब लिमिटेड रिसोर्स की मैं बात करूँगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं जीएस 1 में तो 3-4 टॉपिक आपके आते हैं, जैसे हिस्ट्री, इंडियन सोसाइटी एंड जियोग्राफी। ठीक है, ये ज़्यादा कवर करता है। और इसमें हिस्ट्री में बात करते हैं एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, ये सब पूरे पूछे जाते हैं आपके पोस्ट इंडिपेंडेंट वगैरह, ये और वर्ड हिस्ट्री। ठीक है, तो इसमें अगर हम प्री की बात करें तो प्री में आती है एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर एंड वर्ड हिस्ट्री थोड़ा आ जाती है। ठीक, तो अगर हम इन सब को बात करें कि इनको कहाँ कहाँ से पढ़ना चाहिए ना, तो मैं आपको एक लाइन बताता हूँ कि एंशियंट हिस्ट्री के लिए, एंशियंट के लिए ना ये जो बुक आती है एनसीईआरटी की बुक है, आर एस शर्मा की, काफ़ी अच्छा दिया हुआ, आप इसे फॉलो कर सकते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है फॉलो करने की, क्योंकि प्री के बाद आपको काम आने वाली नहीं है, मेंस में नहीं पूछी जाती है एंशियंट। तो प्री के लिए इतना सफिशियंट है। इसके बाद इसको पढ़ने से काम चलेगा नहीं चलेगा वो अलग मैटर करता है। आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर, भयंकर लेवल पे, क्योंकि वही क्वेश्चन आपके थॉट जनरेट होंगे और वही थॉट जनरेट होंगे, इसको कवर कर लोगे तो और ज़्यादा आपके माइंड डेवलप होंगे। ठीक है, सिर्फ इसको पढ़ लेने से कि कवर कर चुका हूँ एंशियंट की क्वेश्चन कर लूँगा तो नहीं कर पाओगे। इसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे एनसीएंट के। ठीक है, दूसरा बात करते हैं मिडाइवल के लिए। सिंपल सा बुक है, एनसीईआरटी फॉलो करना है, सतीश चंद्रा की बेहतरीन बुक है, काफ़ी अच्छी है। फिर भी मैं वही बोलूँगा, इसको कवर करने से आपको मिडाइवल नहीं आ जाएगी। इसके लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे जो पिछले आ चुके हैं, क्योंकि ये स्टैटिक पार्ट है। तो आपको प्रीवियस और क्वेश्चन भर भर के लगाने की जरूरत है। जब वो लगाओगे तो ये क्लियर हो जाएगा। इसकी परेशान मत होना, इसको पढ़ के ये मत सोचना कि क्वेश्चन सब कर ले जाओगे, नहीं। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, उसके सोल्यूशन को पढ़ोगे, तो ऑलरेडी थॉट डेवलप होगा, माइंड डेवलप होगा, अपने आप चीज़ें आसान हो जाएंगी। इनिशियल स्टेज में इसको पढ़े क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कई सारे क्वेश्चन नहीं होंगे और तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, बट ऐसा मत करना। क्वेश्चन से क्वेश्चन के क्वेश्चन करते करते उसके आंसर को पढ़ते पढ़ते थॉट अपने आप डेवलप होंगे एंड अनदर क्वेश्चन आप टैकल आराम से कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया एंशिएंट मिडाइवल की। अब मॉडर्न की बात करते हैं। मॉडर्न के लिए तो सबसे फेमस जो बुक है स्पेक्ट्रम की, मॉडर्न के लिए सबसे फेमस बुक स्पेक्ट्रम की है। काफ़ी छोटी सी है, मोटी सी लगती है, लेकिन मैंने तोड़ के 3-4 पार्ट में बना लिया अपने आसानी के लिए, तो आप कर सकते हो। इसकी ये तो यार हर यूपीएससी एस्पिरेंट या जो टॉपर्स हैं सभी रिफर करते हैं, तो मैं भी रिफर कर रहा हूँ मॉडर्न। स्पेक्ट्रम के लिए मॉडर्न मोर देन सफिशिएंट है। कुछ लोग और भी बुकें पढ़ते हैं, बट यार टाइम हो तो पढ़ लेना, मुझे नहीं लगता कि जरूरत इतनी पड़ेगी, क्योंकि आप ये देखो ना क्वेश्चन कितने आ रहे हैं, कितनी ज़रूरत की है। अगर एक दो क्वेश्चन के लिए आपको एक दूसरी बुक पढ़नी है तो क्या मतलब उन बुक को पढ़ने की है। एक ही दो क्वेश्चन के लिए बना, एक दो क्वेश्चन को छोड़ दो एग्जाम में, बाकी सब्जेक्ट कवर कर लो, जिससे कि एक बुक पढ़ने से 8-10 क्वेश्चन आपके हो जाए। सिर्फ एक दो क्वेश्चन के लिए मत भटको कहीं पे कि दूसरी और बुक पढ़ने लगे बैठ जाए। एग्जाम के लिए रिवाइज कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। दूसरा बात, मेंस में आएगा नहीं आएगा, कैसे क्वेश्चन बनेंगे, ये सब पूरे प्लान के साथ करना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद आपका आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं बात करूँगा तो सबसे पहले जो आपकी फाइन आर्ट की बुक है, ये क्लास 11th की जो आपकी पार्ट 1 है, ये काफ़ी अच्छी बुक है। इसको पढ़ लोगे तो चीज़ें धीरे धीरे समझ, काफ़ी इसमें इलेबोरेट तरीके से दिया हुआ है और ये बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, इसको पढ़ सकते हो। ये कुछ कुछ मैंने कंटेंट मुझे मिला था कहीं से, तो इसको मैंने इसमें रख लिया है, बट ये तो मेरा अपना रिसर्च है। आप भी जब पढ़ोगे तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि क्या रखना है क्या फेंकना है। ठीक है, और दूसरा बात आता है आर्ट एंड कल्चर के लिए ना, ये निधि सिंघानिया की बुक। फिर मैं बोल रहा हूँ, बहुत मोटी है, एक ही बुक नहीं कवर करनी है। बहुत सारे सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में, सबको कवर करना है, सबको सेम टाइम देना है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। ये तब समझ में आएगा जब तुम क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करोगे, तब इसमें समझ में आएगा कि इसमें कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना छोड़ना है। सबसे पहली बात, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले ये सोचो कि उसमें कितना छोड़ना है। ठीक है, इसमें सारे टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस टॉपिक में भी देखना है कि उस टॉपिक के अंदर मुझे किन बातों को याद रखने की जरूरत है, किन बातों की नहीं रखने की जरूरत है। एक बार जब गो थ्रू करोगे तो अगली बार के लिए ये तुम्हें आसान हो जाएगी। बट ये फॉलो कर सकते हो। बहुत लोग इसको फॉलो नहीं करते हैं, वो कुछ अपने नोट्स फॉलो कर लेते हैं, वो आपकी मर्जी है, क्योंकि हर आदमी सेल्फ स्टडी नहीं कर रहा होता। ऐसे मैं सेल्फ स्टडी करता हूँ, तो मैंने इसको रिफर किया। बट जो लोग नहीं किए थे सेल्फ स्टडी, वो कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट फॉलो किए थे, तो वो अपने इंस्टीट्यूट के कंटेंट को फॉलो कर सकते हैं। जरूरत नहीं है इसको पढ़ने की। ये मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ, जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ, मुझे नितिन सर ने कोई पेड प्रमोशन करने के लिए पैसे नहीं दिए हैं, ना मैं कोई प्रमोशन कर रहा हूँ। मैंने जो पढ़ा है अपने आधार पे, उन चीज़ों की मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ। जिन भी बुकों की मैं बातें करूँगा अपने इस वीडियो में, आने वाली वीडियो में, उससे मुझे कोई प्रमोशन नहीं है। मैं सिर्फ अपने अंदाज पे, अपने नॉलेज, अपने ज्ञान पे, जो मैंने वहाँ से पढ़ा है समझा है, उस चीज़ों पे मैं बातें कर रहा हूँ कि क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी, आप जो चाहो वो फॉलो कर सकते हो। आप किसी और का रेफर कर सकते हो मटेरियल, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो नितिन सर की बुक है, ये आप फॉलो कर सकते हो। तो ये आर्ट एंड कल्चर की। एंड क्या पोस्ट इंडिपेंडेंट के लिए ना एक नितिन संगवान की नोट्स आती है 25-30 पन्नों की, आप उसे फॉलो कर लो, उसको जरूरत नहीं होती है। करंट कोई भी मैगजीन उठा लो किसी भी इंस्टीट्यूट का, आप फॉलो कर दो, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंट आते नहीं है। और अगर एक आध क्वेश्चन कभी आ भी गए तो वो अपना टैकल कर सकते हो, जरूरत भी नहीं होती इतना फालतू पढ़ने की।
फिर मैं वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए बात कर रहा हूँ, तो वर्ल्ड हिस्ट्री की ना एक मेरे पास एक क्लास 12th की ये है, तमिलनाडु बोर्ड की है। ये यहाँ पर वर्ल्ड हिस्ट्री काफ़ी अच्छा से दिया हुआ है, तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने यहाँ से कवर कर रहा हूँ। बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ, बस थोड़ा थोड़ा ही पढ़ रहा हूँ। ये आप भी जब पढ़ोगे एक बार शुरू करो, जब शुरू करोगे तो अपने आप चीज़ों को तुम छाँटना काटना शुरू कर दो, कितनी ज़रूरत है कितना ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। नितिन सांगवान की नोट्स आती है, उसे आप फॉलो कर सकते हो, तमिलनाडु बोर्ड की, जो आपको अच्छी लगे वो आप कर सकते हो। अब बात करते हैं इंडियन सोसाइटी की। ठीक है, इंडियन सोसाइटी के लिए ना एकदम डायनेमिक है। आपको मैगज़ीन फॉलो करो, जो भी इंस्टीट्यूट आप कोचिंग करते हो या सेल्फ स्टडी करते हो, तो जो अभी इंस्टीट्यूट आपको लगे उस इंस्टीट्यूट की जो मंथली मैगज़ीन आती है उसे फॉलो करते रहो, न्यूज़पेपर पढ़ते रहो, आपका सोसाइटी वहाँ से कवर हो जाएगा। फिर भी आपको लगता है कि सोसाइटी में जो टॉपिक हैं उनमें कुछ आपको स्टैटिक की ज़रूरत है, थोड़ी उसके बैकग्राउंड की ज़रूरत है, सिंपल सा बात गूगल कर लो उस टॉपिक के बारे में, लिख दो फला टॉपिक और उसके आगे लिख दो यूपीएससी, आ जाएगा गूगल पे, और उसको जाके पढ़ लो। उसकी थोड़ा बहुत नोट्स बनाना है तो बना लो, बाकी सीधा करंट फॉलो करो, मैगजीन फॉलो करो, और उसके लिए कोई फालतू नहीं सोसाइटी कोई बुक पढ़ने बैठ जाए, ये सब मत करना ना, बहुत टाइम बर्बाद हो जाएगा। अब आती है बात ज्योग्राफी की, जो आपका पेपर 1 में जो मेजर मेजर टॉपिक है, एंशिएंट है, मॉडर्न है, पोस्ट इंडिपेंडेंट है, वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने आपको बता ही दिया। इसके बाद इंडियन सोसाइटी हो गया। इसके बाद ज्योग्राफी की बात करते हैं, जो काफ़ी अच्छा वेटेज रखता है। ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री प्री में ज़्यादा वेटेज रखता है, मेंस में भी ज्योग्राफी का वेटेज सही है। अब बात करें ना एंशिएंट और मिडाइवल, ये आपकी प्री में खत्म हो जाएंगे, मेंस में नहीं आएंगे। और जो आपका मॉडर्न एंड आर्ट एंड कल्चर है ना, ये मेंस में बहुत भयंकर लेवल पे आता है, इसको आपको अच्छे से कवर करना है। ज्योग्राफी की बात करें ना, तो ज्योग्राफी में क्लास 11th एंड 12th की जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है उसको आप कवर करो। और क्लास 12th की जो मुझे अच्छी लगी थी ना, सोशल साइंस की जो बुक है 100 पेज की बुक है क्लास 10 की, उसको मैंने कवर किया था, काफ़ी अच्छा मुझे नॉलेज वहाँ से गेन हुआ था। बट आप कवर कर सकते हो। फिर भी मैं यहाँ पे एक बात बोल रहा हूँ कि क्लास उसके पहले की जो एनसीईआरटीज़ है, 10th के पहले की एनसीईआरटी, अगर आपका बोन अच्छा है, आपका बेसिक अच्छा है, तो कोई ज़रूरत नहीं करने की। लेकिन आपका बेसिक अच्छा हो या ना हो, आपकी ज्योग्राफी के लिए क्लास 11th एंड 12th की एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि क्लास 11th की एनसीईआरटी फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भर भर के आते हैं, इसको आपको कवर करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया क्लास 11th की। और क्लास 11th की एक ये है, कहाँ गया ये, फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है, इसमें मैंने कुछ मैप वगैरह भी रख रखे हैं, तो आप भी कर सकते हो। फिजिकल इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छी बुक है, ये क्लास 11th की दोनों है, इन्हें तो आपको किसी भी हालत में कवर करना है। ठीक है, इन एनसीईआरटी को मत छोड़ना, नहीं तो तबाह हो जाओगे। और उसके बाद क्लास 12th की दो दो एनसीईआरटी मेरे पास है, एक है आपका ह्यूमन ज्योग्राफी एंड दूसरा है आपका इंडियन पीपुल एंड इकोनॉमी। ठीक है, पढ़ोगे माइंड ब्रॉड होगा, लेकिन ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, एक बार दो बार करने के बाद तुम्हें ये सब चीज़ें आसान लगने लगेंगी। बट ये दोनों एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों एनसीईआरटी जो क्लास 11th की है वो एनसीईआरटी दोनों इंपॉर्टेंट है। क्लास 12th की एनसीईआरटी यार एक दो बार जहाँ पढ़ोगे ना, तहाँ तुम्हें लगेगा यार ये तो आसान चीज़ें हैं, इसमें क्या है, कुछ लिखा नहीं है। फिर आप करंट फॉलो करोगे, आपका हो जाएगा। इसके बाद कुछ लोगों को अच्छा लगता है तो वो फॉलो करते हैं, जैसे मैं मुझे भी फॉलो करना है कि सब कुछ पढ़ लिया, उसको थोड़ा समराइज़ करना है एक चीज़ में, तो जीसी लियोन की बुक है उसको फॉलो कर, उसको मैं पढ़ता हूँ। काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है, मतलब कि कंसाइज में पूरा दिया हुआ है, अच्छा लगता है। आप इसे भी फॉलो कर सकते हो एज यू विश। रख लेना खरीद, क्या ज़्यादा नहीं, 150-200 की बुक आएगी, रख लेना, उसमें जो जो टॉपिक है वो आप करते रहना। कुछ बुकें रखी जाती हैं पढ़ने के लिए नहीं, देखने के लिए कि क्या इसमें एक्स्ट्रा तो कुछ नहीं लिखा हुआ है, एक बार देख लिया, देख के छोड़ दिया। ठीक है, तो आप खरीद सकते हो, या अपने फ्रेंड का या कहीं पे रेफर करके बात चेक करके देख लो कि यार चीज़ें कवर हो चुकी हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। तो ये चीज़ें रही आपकी ज्योग्राफी की। ये बात किया हमने GS1 की, टोटल GS1 को कैसे कवर करना है उसकी हमने बात किया। तो GS1 की बात हो गई, GS2 की वीडियो आएगी, GS3 की वीडियो आएगी, आप जाके देख सकते हो। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो, इसमें काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ पे बातें होती रहती हैं। एंड बाकी जो चीज़ें हैं अपकमिंग में जो चीज़ें बदलाव होगी, जो चीज़ें आती रहेंगी, वो हम आपको बताते रहेंगे कि कैसे करना है, क्या करना है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बाय बाय, लव यू गाइस।